आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 4 रोज़ा दौरा चीन। आर्मी चीफ का चीन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनरल आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर का दौरा। चीनी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की चीनी हममनसब से तफसीली मुलाकात। अमन अमान, सलामती, दिफाई उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मनासिक हज और इंतजामी उमूर की तरबियत का आगाज कल से होगा। हज परवाजें 20 मई से शुरू, आखिरी हज परवाज 21 जून को रवाना होगी। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की जेर सदारत हज उमूर से मुतालिक इजलास, हज ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। हुज्जाज को सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हज इंतजामात की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात काम करना होगा। वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास। CDA की जानिब से बिलखुसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। कमर्शल प्लाटों की नीलामी के लिए अमरीकी डॉलर में रकम अदा करने वाले सरमायाकारों को मराहत दी जाएँ। सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 41,224 पर पहुंच गया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन आवान और बिजनेस कम्युनिटी की जद्दा में मुलाकात में वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और कसीर तादाद में ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। पंजाब में पहले इंतखाबात से मसाइल में इजाफा होगा। तमाम सियासी जमातें एक दिन आम इंतखाबात पर मुत्तफिक हों। इदारों का काम सियासत नहीं, हमने हमेशा अदालतों से इंसाफ की तवक्को की है। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी का बन्नू की तहसील मरियान में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह। अकरम दुरानी ने नादरा ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। नादरा हुकाम की डिप्टी स्पीकर को ब्रीफिंग। बन्नू को एक मॉडल जिला बनाएंगे। यहाँ की तामीर और तरक्की में वफाकी हुकूमत का अहम किरदार है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी। भारत ने कोई भी मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई शक न रहे, दुश्मन 27 फरवरी ना भूले। इस बार ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। रवां साल भारत ने 56 मरतबा LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। पाक फौज ने 6 भारतीय जासूस क्वाड कॉप्टर्स मार गिराए। कश्मीर न कभी भारत का अटू टंग था, न रहेगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे के दफा की भरपूर सलाहियत रखती है। जरूरत पड़ी तो दुश्मन को उसके घर में घुस कर जवाब दिया जाएगा। DTI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की अपनी आवाम को एक और धोखा देने की तैयारी। जिला राजौरी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग हजीमत मिटाने की खातिर जाली ऑपरेशन की तैयारी। जाली ऑपरेशन में पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामद की गई तस्वीर और वीडियो रिलीज की जाएंगी। जाली बरामदगी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा। मलबा पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर पर डालने के भी इम्कानात। भारत आलमी मीडिया में अपने जाली ऑपरेशन की वजह से पहले ही काफी बदनाम है। सूडान में पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का अमल जारी। सूडान की बंदरगाह से 37 पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जहाज जद्दा पहुंच गया। काउंसिल जनरल खालिद मजीद ने जद्दा पोर्ट पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया। हम सऊदी हुकूमत के ताउन और मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। तर्जुमान दफ्तर खाजा का ट्वीट। स्वात कबल में तबाहशुदा CTD इमारत पर पाक फौज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज की इमदादी, रेस्क्यू और बारूदी मवाद को नाकारा बनाने वाली माहिर टीमें मसरूफ़ अमल। पेशावर कोर की एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम ने इमारत की ग्राउंड और पहली मंजिल को 80% क्लियर कर लिया। बारूदी मवाद, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, छोटे बड़े हथियार मलबे से निकाल लिए गए। कच्चा में खतरनाक मुजरिमों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 18वें रोज भी जारी। दोलानी और इमरानी गैंग्स के मजीद 8 डाकू गिरफ्तार। बड़ी तादाद में भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। हजारों एकड़ अराजी और नोगो एरिया समझा जाने वाला एरिया क्लियर करवा लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में ओल्ड एज होम आफियत का दौरा, बुजुर्गों से मुलाकात की और फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। बुजुर्गों का अपने वालिदैन की तरह ख्याल रखा जाए, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अमले को हिदायत। गोजरा में हाईएस्ट गाड़ी और मजदा में खौफनाक तसादुम, 7 अफराद मौके पर जाँ बहक। हाईएस्ट गाड़ी में गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी, 5 लाशों की शिनाख्त न हो पाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गोजरा ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़ाया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कमिश्नर और आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली। लीबिया के करीब 2 कश्तियां उलटने से पाकिस्तानियों समेत 57 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। डूबने वाली एक कश्ती में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम का जाए वकुआ से मजीद लाशें मिलने का खदशा। कश्तियों में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारिकीन वतन सवार थे। मुत्तहिदा अरब अमारात की चांद गाड़ी राशिद रोवर को लेकर जाने वाला लैंडर चांद की सतह से टकराकर तबाह। चांद पर उतरने से चंद लम्हे कबल उसका जमीन से राबता मुनक़ता हो गया। चांद गाड़ी 5 माह पहले अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए खलाई सफर पर रवाना हुई थी। अमरीकी सदर जो बाइडन का 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। आइंदा सदारती इलेक्शन में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। 80 साल जो बाइडन अमरीका के मुअम्मर तरीन सदर और हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। मुल्क में आइंदा 2 से 3 रोज में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश मुतवक्के। गवादर के समंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगीर आइंदा 2 रोज तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। महकमा फिशरीज ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज कल से रावलपिंडी में होगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन करेंगी। ट्रॉफी की रूनुमाई भी आज होगी। सीरीज के 2 मैच रावलपिंडी और 3 कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। दुनिया के गिर्द समंदरी रास्ते के जरिए चक्कर लगाने का मुकाबला, दी ओशन रेस। 7 मराहिल पर मुश्तमिल सेलिंग मुकाबले का चौथा मरहला 60 फीट तवील कश्तियों पर सवार मल्लाहों का ब्राजील के साहिली शहर अताजई से न्यूपोर्ट रहुडा आइलैंड तक 5550 नॉटिकल मील का सफर जारी। अमेरिका की टीम 11th आवर पहले नंबर पर मौजूद। पहले 2 मराहिल की फातेह स्विट्जरलैंड की टीम हॉलिसम कोरेस में मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 4 रोज़ा दौरा चीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सरकारी दौरे के पहले दिन पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने चाको चौबंद दस्ते का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक कमांडर के साथ तफसीली मुलाकात भी हुई, जिसमें बाहमी सलामती के उमूर और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फौजी कमांडरों ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फौजी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत का इयादा किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे राना शहजादुस्सलाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राना शहजादुस्सलाम, इस अहम दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हुमा, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक इंतहाई अहम दौरे पर चीन में मौजूद हैं। ये 4 रोज़ा दौरा है और दौरे के पहले दिन जो है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी हेडक्वार्टर का उन्होंने दौरा किया। वहाँ पर उन्हें
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस मौके पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को सलामी पेश की। उसके बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के साथ आर्मी चीफ की तफसीली मुलाकात हुई और मुलाकात में बामी सलामती के अमूर और फौजी तावन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने PLA आर्मी के दस्तों की ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा भी देखा। उन्होंने तरबियत के आला मियार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजियों की पेशावराना महारत की बेहद तारीफ की। इस मौके पर दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान जो देरीना ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ अपना ओहदा संभालने के बाद पहली बार जो हमारे इंतहाई आजमुदा तारीखी बरादर दोस्त मुल्क चीन का दौरा कर रहे हैं और आर्मी चीफ अपने इस 4 रोज़ा दौरे में जो चीन की आला अस्करी क़यादत है उनसे मजीद मुलाकातें भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। मजीद खबरें शामिल करें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद की सदारत में होने वाले इजलास में हज उमूर का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने इजलास को हज ऑपरेशन से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तमाम 10 हाजी कैंपों के ज़रिए इंतजाम मनासिक हज और इंतजामी उमूर की तरबियत का आगाज कल से हो रहा है। तमाम हुजाज के लिए लाजमी है कि वह तहसील और जिला की सतह पर मुनाकिदा तरबियत में शिरकत यकीनी बनाएं। आज़मीन हज से पासपोर्ट 28 अप्रैल तक तलब कर लिए गए हैं और उनकी बायोमेट्रिक भी 28 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने इजलास को आगाह किया कि पाकिस्तान में हज परवाज़ों का आगाज़ 20 मई से होगा और आखिरी हज परवाज़ 21 जून को रवाना होगी। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि हुज्जाज को सहूलियात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हज इंतजामात की बरवक्त तकमील के लिए दिन रात काम करना होगा। वफाकी वज़ीर ने इजलास को अपने हालिया दौरा सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और रेवेन्यू सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने कहा है कि कमर्शियल प्लाटों की नीलामी के लिए अमरीकी डॉलर में रकम अदा करने वाले सरमायाकारों को मराद दी जाएं ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर को मज़ीद तक़वियत दी जा सके। फाइनेंस डिवीजन में CGA के समंदर पार पाकिस्तानियों के मनसूबों के बारे में इजलास की तदारत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़रोख्त और ख़रीदारी के अमल के दौरान सरमायाकारों के लिए अवाम दोस्त और शफाफ निज़ाम बरकरार रखा जाए। इस मकसद के लिए तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए CGA हुकाम और बैरून मुल्क मुकीम सरमायाकारों के दरमियान जिस्मानी राबते को कम से कम किया जाए। इजलास में CGA की जानिब से बिलखुसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि CDA ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कलील मुद्दती और दरमियानी मुद्दत के रिहायशी मनसूबे शुरू किए हैं। इस मौके पर बताया गया कि हाउसिंग मनसूबा नीलोर हाइट्स 1 तकमील के मराहिल में है। 2000 फ्लैट्स के लिए 81 ममालिक से 6000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने मुल्क की माशी और मालियाती तरक्की में समंदर पार पाकिस्तानियों की अहमियत पर जोर देते हुए CDA हुकाम को हिदायत की कि समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि नीलोर हाइट्स 1 प्रोजेक्ट की बैलेटिंग 16 मई 2023 की बजाय 8 मई 2023 से पहले मुकम्मल करवाई जाए, जो कि खुसूसी तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तैयार किया गया। इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुली नीलामी की बुनियाद पर कमर्शियल और रिहायशी प्लाटों की फराहमी के बारे में ब्रीफिंग देते हुए आगाह किया गया कि अगले मरहले में समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए C14 और C16 सेक्टर्स में प्लाटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। CDA में समंदर पार पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खसूसी सहूलत डेस्क भी कायम कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने CDA हुकाम को हिदायत की कि कुरी और ओवरसीज़ इनक्लेव के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मई 2023 के वस्त तक C14 और C16 सेक्टर्स में प्लाटों की नीलामी स्कीम तैयार की जाए। और कारोबारी हफ्ते के आगाज में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 315 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,322 पर ट्रेड कर रहा है। अब तक 256 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ है, जिसमें 145 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 98 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 13 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मलिक मंजूर हुसैन अबान और बिजनेस कम्युनिटी ने जद्दा में मुलाकात की। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मौजूद थे। मुलाकात करने वालों में कोऑर्डिनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद अल्ताफ़ और सीनियर नायब सदर राना खालिद अकरम समेत कसीर तादाद में ओहदेदारान और कारकुनान शामिल थे। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पंजाब में पहले इंतखाबात से मसाइल में इजाफा होगा। तमाम सियासी जमातें एक दिन आम इंतखाबात पर मुत्तफिक हों। डेरा इस्माइल खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुल्क की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। हमने हमेशा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात को तरजीह दी है। इदारों का काम सियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस, मीडिया और सिविल सोसाइटी को टारगेट किया। मुल्क में सजा और जजा पर अमल नहीं होगा तो अमन कायम नहीं हो सकता।
डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी ने जिला बन्नू की तहसील मिरियान में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर नादरा ऑफिस के अमले की जानिब से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने नादरा ऑफिस को तहसील मिरियान के आवाम के लिए तोहफा करार देते हुए कहा कि बन्नू की तामीर व तरक्की पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ की तामीर व तरक्की में वफाकी हुकूमत का किरदार इंतहाई अहम है। और DGISPR का भारत और दहशतगर्दों को करारा जवाब। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत किसी भी खुशफहमी में न रहे, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन 27 फरवरी को ना भूले, इस बार ज्यादा भरपूर अंदाज अपनाया जाएगा। रावलपिंडी में मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का न कभी अटूट अंग रहा है और ना ही रहेगा। DGISPR ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। सियासी जमातें हमारी इस सोच को तकवीत बख्शें। वजारत दिफा के इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया जवाब ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। तफसील के लिए देखिए राना शहजाद की रिपोर्ट। रावलपिंडी में पाक अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के हेडक्वार्टर्स में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दूसरे कानून नाफज करने वाले इदारों के साथ मिलकर मुल्क में दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम की हिमायत से भरपूर जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर दहशत गर्दों के खिलाफ 70 से जायद ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशत गर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 293 अफराद शहीद जबकि 521 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। इसी दौरान लगभग 1535 दहशत गर्दों को वास्ले जहन्नम या गिरफ्तार किया गया है। देयर इज नो गो एरिया इन पाकिस्तान। DGISPR ने कहा कि भारत 27 फरवरी को याद रखे और किसी गलत फहमी में ना रहे। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गिदड़ भपकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्जामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पुलिस लाइंस मस्जिद, पिशावर और कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करने वाले तमाम दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है। उन्होंने कहा कि रवां साल 137 अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 117 अफसर और जवान जख्मी हुए। जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस टेररिस्ट, प्लानर्स और फैसिलिटेटर्स को भी बेनकाब और गिरफ्तार किया गया है। दहशत गर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन दहशत गर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई, जिनमें कुनड़, अख्तूनखे, दुर्दाना और नौले शामिल हैं। DGISPR ने एक सवाल पर कहा कि 2611 किलोमीटर तवील पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का 98% काम मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में 162 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे जारी हैं, जिनमें से 85% मुकम्मल हो चुके हैं। पाक ईरान बॉर्डर पर 85% से जायद कायम मुकम्मल किया जा चुका है। पाक अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों की नकलो हरकत की रोकथाम के लिए 85% किले मुकम्मल किए जा चुके हैं, जबकि पाक ईरान बॉर्डर पर 33% किले मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक 3141 किलोमीटर का एरिया फेंस कर दिया गया है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक सवाल पर मजीद कहा कि पाकिस्तान की फौज कौमी फौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने माशी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में अपने अखराजात में वाज़े कमी की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ बेजा तनकीद काबिल मुज़म्मत है। राना शहजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। और मोदी सरकार की अपनी आवाम को एक और धोखा देने की तैयारी। जिला राजौरी में फौजी ट्रक में लगने वाली आग की हजीमत मिटाने की खातिर जारी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई।
जारी ऑपरेशन में पहले से छुपाए गए गोला बारूद की बरामदगी जाहिर करने के बाद तस्वीर और वीडियोस मीडिया को रिलीज कर दी जाएंगी। ऑपरेशन में भिम्बर गली में वाक़ई 120 इन्फेंट्री ब्रिगेड हिस्सा लेगी। जाली बरामदगी को एक बड़े कामयाबी के तौर पर पेश किया जाएगा और मलबा पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी कश्मीर पर डालने के भी इम्कानात हैं। ऑपरेशन का मकसद राजौरी वाक़े में अपनी नाकामी पर पर्दा डालना और भारतीय अवाम को राम करना है। भारत आलमी मीडिया में अपने जाली ऑपरेशन की वजह से पहले ही काफ़ी बदनाम है। और भारत में कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने कहा है कि नई दिल्ली और कर्नाटक में कायम बीजेपी के बदउन्मान हुकूमतों के खात्मे से ही मुल्क में जमहूरियत की बका मुमकिन है। बेंगलुरु में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी हुकूमतों में करप्शन पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर ने कहा कि बीजेपी सियासी मकासद हासिल करने के लिए पैसा, ताकत और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है। उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों की जानिब से पूंछ, राजौरी और रियासती अजला में महासर तलाशी की कार्रवाइयां छठे रोज भी जारी रहीं। तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान खवातीन समेत 50 के करीब शहरी गिरफ्तार किए गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जुमेरात को शुरू किए गए ऑपरेशन को तेज करने के लिए इजाफी नफरी तलब की गई है। भारतीय हुकाम ने तस्दीक की है कि 40 से ज्यादा अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया है। फौजियों ने श्रीनगर, इस्लामाबाद, पुलवामा, शोपियां, कोलगाम, बारामूला और बडगाम अजला में तलाशी की कार्रवाइयां की और घरों पर छापे मारे। भारतीय फौज और पुलिस के एहलकारों ने श्रीनगर के बादशाही बाग और मुलहिका इलाकों में घर घर तलाशी ली। फौजियों ने मकीनों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में भारत की तरफ से मई के आखिरी हफ्ते श्रीनगर में ग्रुप 20 के इजलास के इनेकाद को अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके में हालात मामूल के मुताबिक जाहिर करने की एक चाल करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और बाकी दुनिया पर जोर दिया कि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में जंगी जराइम में मुलव्वस होने पर भारत का मुहासबा करें। वादी कश्मीर का मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनमें ग्रुप 20 ममालिक से मुतालबा किया गया है कि वो श्रीनगर में इस आलमी फोरम के इजलास का बायकॉट करें। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती एजेंसी NIA की एक अदालत एक झूठे मुकदमे में 3 बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। नौजवानों की शनाख्त माजिद अली शेख, शाहनवाज और माजिद अमीन के नामों से हुई है, जिन्हें भारतीय फौज ने 28 दिसंबर 2004 को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो दिल्ली से जम्मू जा रहे थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने ट्वीट में कहा है कि सूडान से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला का मंसूबा जारी है और सूडान के बंदरगाह से मजीद 37 पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जहाज जद्दा पहुंच गया है। जद्दा पोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर कौंसल जनरल ने कहा कि हम सऊदी हुकूमत के तावन और मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुल्क इस वक्त हेजानी कैफियत का शिकार है। ज़ातियाना और ज़िद के बजाय कौम के मफाद में फैसले किए जाने चाहिए। फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात कराए जाएं। यासिर हुसैन की रिपोर्ट। फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से मुकदमा इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक ऐसा केस जिसके ऊपर पूरा मुल्क जो है मेक और ब्रेक की कैफियत में मुब्तला है। अगर इस केस का फैसला जो है एक तरफ होता है तब भी, ये दूसरी तरफ होता है तब भी जो है ये मुल्क के लिए तबाही का बायस बन सकता है। इलेक्शन का हमें कोई खौफ नहीं है। इलेक्शन जब होगा लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और तमाम असम्बलियों के एक दफा होने चाहिए। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान के IMF से किए गए माहिदे ने मुल्क की माशियत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इस बंदे ने 4 साल इस मुल्क में मासवाए इंतकाम के और नफरत की सियासत करने के कोई काम नहीं किया और उसकी वजह से इस मुल्क की मौशियत का भट्टा बैठ गया। मई 2018 में आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो थी, डॉलर जो है वो 110-12 रुपए का था और जब से ये आए इन्होंने 3.5 पौने 4 साल जो है ये चीज़ें और कीमतें जो हैं ये बढ़ती रही हैं। और उसके बाद जो IMF का मुआहदा किया वो मुआहदा ऐसा किया कि उसने ऐसा जकड़ा इस मुल्क को कि उस मुआहदे की शराइत पूरे करते करते हम इस अंजाम को पहुंच गए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवामी फलाह के मंसूबों पर काम जारी रखेगी और आइंदा आम इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाब होगी। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
مشیر امور کشمیر قمرالزمان کائرہ کہتے ہیں کہ آڈیو اور ویڈیو لیکس ہمارے نظام پر سوالیہ نشان ہے. اگر سیاسی فیصلے عدالتی ایوانوں میں ہوں تو اس کے برے اثرات ہوں گے. لالا موسیٰ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے قمرالزمان کائرہ نے کہا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تاہم فیصلے غلط ہوں گے تو ہم اعتراض ضرور کریں گے. مشیر امور کشمیر قمرالزمان کائرہ نے کہا کہ پارلیمان ہی اصل طاقت ہے جہاں سے قوانین اور باقی ادارے بنتے ہیں. سیاسی قیادت اجتماعی دانش کے تحت فیصلے کرتی ہے. ہم نیک نیتی سے ملک کو مشکلات اور بحران سے نکالنا چاہتے ہیں. اگر آپ میں یہ ہمت اور حوصلہ ہو تو تبھی آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کر سکتے ہیں، تبھی آپ 18ویں ترمیم کر سکتے ہیں، تبھی آپ NFC کر سکتے ہیں، تبھی آپ اتفاق رائے سے قانون سازی کر سکتے ہیں. یہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ اس پہ کنسنسس ہو جائے، اتفاق رائے ہو جائے. عدالتیں بنیادی طور پہ، اصولی طور پہ قانون کی پابند ہیں، اس سے بیونڈ نہیں جا سکتی. قمرالزمان کائرہ نے کہا کہ خان صاحب کے اعتراف سے ثابت ہوا کہ اسمبلیاں متعلقہ وزراء اعلیٰ نے نہیں توڑی. ہماری آخر تک یہی کوشش تھی کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کا مرحلہ نہ آئے، جبکہ اب خان صاحب نے انکشاف کیا کہ اسمبلیاں جنرل باجوہ کے کہنے پر توڑیں. عدالت درست فیصلے نہیں کرے گی تو بالکل اعتراض کرے گی. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا قتل ہوا ہے، عدالت نے قتل کیا ہے، ہم کہیں گے قتل ہوا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں کسی بات کا. ہاں، ہم ان ساری باتوں کے باوجود اپنی عدالتوں کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، پھر انہی کے پاس جاتے ہیں، انہی کے پاس جا کے ان سے انصاف طلب کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے لیے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ متنازع نہ ہوں. مشیر امور کشمیر کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت کو جیلوں میں رکھا گیا، لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے سب برداشت کیا. دعا ہے کہ حالات مزید خراب ہونے سے پہلے ہم معاملات کو سلجھا لیں. حکومتوں اور ملکوں کے فیصلے عدالتوں میں نہیں، پارلیمان میں ہوتے ہیں. عمران منصف خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وفاقی وزیر انسانی حقوق ریاض حسین پیرزادہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. میڈیا عوام کے مسائل اجاگر کرنے میں غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے. بہاولپور پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو میں ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. جج صاحبان آزادانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کر کے عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کریں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملتان میں اولڈ ایج ہوم عافیت میں مقیم بزرگ شہریوں سے ملاقات کی. نگراں وزیر اعلیٰ ہر بزرگ کے کمرے میں گئے اور فردن ان کے ساتھ وقت گزارا. انہوں نے عافیت میں مقیم بزرگوں کے لیے موجود سہولیات کا بھی جائزہ لیا. اس موقع پر نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بزرگوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی. انہوں نے کہا کہ بزرگ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے. دین اسلام بڑھاپے میں والدین کا ہر طرح سے خیال رکھنے کا درس دیتا ہے. ہمیں بزرگوں سے ہمیشہ احترام سے پیش آنا چاہیے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملتان میں چلڈرن ہسپتال اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے توسیعی منصوبے کا دورہ کیا اور وہاں دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی اور والدین سے علاج و معالجے کی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے چلڈرن کمپلیکس میں ایمرجنسی ٹاور کے منصوبے کے لیے فوری پلاننگ کی ہدایت جاری کرتے ہوئے جلد از جلد PC1 تیار کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ نے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے توسیعی منصوبے کا معائنہ کیا اور منصوبے کی تکمیل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ منصوبہ 24.5 کنال اراضی پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جس پر مجموعی طور پر 5 ارب 20 کروڑ لاگت آئے گی. اور پاک فوج پشاور کور کی ایکسپلوئیو آرڈیننس ڈسپوزل ٹیم نے کبل میں تھانہ CTD کی عمارت کے گراؤنڈ اور پہلی منزل کو 80% تک کلیئر کر لیا ہے، جبکہ تباہ شدہ بیسمنٹ آج بذریعہ کرین کلیئر کر دی جائے گی. تقریباً 307 بارودی مواد کو ریکور کر لیا گیا ہے، جن میں گرینیڈ بم، راکٹ لانچرز اور بڑے ہتھیار شامل ہیں. پاک فوج کی امدادی ریسکیو اور بارودی مواد کو ناکارہ بنانے والی ماہر ٹیمیں شب و روز عمارت کو کلیئر کروانے کی کاوشوں میں سرگرم عمل ہیں. رحیم یار خان میں کچا ایریا کو سنگین جرائم میں ملوث عسکریت پسندوں کے خلاف پولیس کا گرینڈ آپریشن 18ویں دن بھی جاری ہے اور تازہ کارروائی میں 3 ڈاکو ہلاک ہو گئے ہیں. تازہ ترین ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران سکھانی گینگ کے سرگرم رکن اسحاق جھوبرا سکھانی کا کٹانی کے علاقے میں خفیہ ٹھکانہ ٹریس کر کے نظر آتش کر دیا گیا ہے، جبکہ کچی لنڈ میں کارروائی کے دوران دولانی اور عمرانی گینگز کے 8 ڈاکو گرفتار کیے گئے ہیں. آپریشن میں اب تک 28 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا. آپریشن کے دوران ہزاروں ایکڑ اراضی کچا کرمنل سے کلیئر کروا لی گئی ہے اور متعدد پولیس کیمپس قائم کر کے ریاست اور قانون کی حکمرانی قائم کی جا چکی ہے. تحصیل گوجرا میں پینسرا روڈ پر ہائیسٹ گاڑی اور مزدہ میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے. حادثے کے نتیجے میں ہائیسٹ گاڑی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ بھی بھڑک اٹھی. ریسکیو ٹیمیں اور فائر بریگیڈز کا عملہ موقع پر پہنچ گیا.
जाँ बहक होने वालों में 2 अफराद की शिनाख्त हो गई है, ताहम लाशें झुलसने की वजह से 5 की शिनाख्त न हो सकी। गाड़ी गोजरा से फैसलाबाद जा रही थी। एक और अफसोसनाक खबर, चलिया के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची के 9 नौजवान केंजर झील पर पिकनिक मनाने जा रहे थे कि चलिया के करीब आगे जाने वाले ट्रक के ब्रेक लगाने से सुजुकी ट्रक से टकरा गई, जिसमें सवार 9 नौजवानों में से 8 जाँ बहक हो गए, जबकि एक को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस अफसोसनाक खबर के हवाले से आपको आगाह किया। आप कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। अटक में दरियाए सिंध में डूबने वाले 6 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात अंधेरे के बायस रोक दिया गया। सुबह होते ही ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। लीबिया के करीब बहरा रोम में तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से पाकिस्तानियों समेत 57 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। गुज़श्ता रोज़ लीबिया के साहिल के करीब 2 कश्तियाँ उलटने से 57 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हुए। कश्ती में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद तारकीन वतन सवार थे, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, शाम, ट्यूनिस और मिस्र से था। डूबने वाली एक कश्ती में तकरीबन 80 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुक्काम ने जायवकुआ से मजीद लाशें मिलने का खदशा जाहिर किया है। उधर जनूबी अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं ने दाइश के एक सीनियर रहनुमा को हलाक कर दिया है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक दाइश के इस लीडर ने 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले धमाके की मनसूबाबंदी की थी। इस धमाके में 13 अमरीकी फौजी और 170 शहरी हलाक हो गए थे। दाइश का ये लीडर कई हफ्ते पहले हलाक हुआ, लेकिन उसकी मौत की तस्दीक भी में वक्त लगा है। अमरीकी हुक्काम ने बताया कि हलाकत के वक्त तालिबान जंगजू उसकी शिनाख्त से लाइल्म थे। हलाक होने वाले दाइश के लीडर का नाम जाहिर नहीं किया गया। सूडान के मुतहारिफ फौजी धड़ों के दरमियान फायरबंदी का आज दूसरा रोज है, लेकिन फायरबंदी अब भी खतरे से दो चार है। ऐनी शाहिदीन ने ताज़ा फ़ज़ाई हमलों की खबर दी है, जबकि फ़ौजियों ने तेल साफ़ करने के एक बड़े कारखाने और बिजली घर पर कब्जे का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे वॉल्कर प्रेथिस ने सलामती कौंसिल को बताया कि फायरबंदी पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अस्करी हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों की कोशिश की गई है, जबकि दारुल हुकूमत खर्तूम के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके सुने गए। ख़ुसूसी नुमाइंदे ने बताया कि उन्होंने दोनों मुतहारिफ फ़ौजों के सरबराहान से बातचीत की है, लेकिन इनमें से कोई भी संजीदगी से मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 2024 में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। सदर जो बाइडन ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया है। अमेरिकी सदर ने अपनी सदारत के 4 साल पूरे होने के दिन ऐलान किया कि वो आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे। 80 साल जो बाइडन अमेरिका की मौमिर तरीन सदर हैं। उन्हें इस वक्त भी हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक के अरकान की अक्सरियत की हिमायत हासिल है और वो आइंदा होने वाले सदारती इलेक्शन के लिए डेमोक्रेट के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। और मुत्तहिदा अरब अमारात की चांद गाड़ी राशिद रोवर को लेकर जाने वाला लैंडर चांद की सतह से टकराकर तबाह हो गया है। चांद गाड़ी लेकर जाने वाले लैंडर की जापानी कंपनी ने बताया कि चांद पर उतरने से चंद लम्हे पहले ही उसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया था, जो कई घंटे बाद अब तक बहाल नहीं हो सका। इंजीनियर्स का कहना है कि लैंडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी कि इससे ज़मीनी मरकज़ से राब्ता ख़त्म हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की चांद गाड़ी 5 माह पहले अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के लॉन्च सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए ख़लाई सफ़र पर रवाना हुई थी। आलमी इदारा सेहत ने भारत के बने हुए एक और खांसी के शरबत के बारे में इंतबाह जारी कर दिया है। आलमी इदारे ने एक बयान में कहा है कि खांसी के शरबत की ये बोतलें मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेशिया में पाई गई हैं। तज्ज़िये के दौरान इस शरबत में कीमियाई अज्जा की नाकाबिले कबूल मिकदार पाई गई है, जो इंसानों के लिए जहरीले हैं और उनके इस्तेमाल से मौत वाक़ हो सकती है। कुछ देकर अहम कौमी खबरों में आपको आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ननकाना साहिब में किसानों की सहूलत के लिए गंदम खरीदारी के तमाम मराकज़ ईद की छुट्टियों में भी खुले रहे। किसानों को बारदाने की फराहमी, गंदम की अनलोडिंग और पैसों की अदायगी जारी रही। मजीद तफसील बताएंगे हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मौविया। जी बिल्कुल, जिला ननकाना साहब में गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो तेजी से जारी है। 1,11,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी के लिए जिले भर में 9 खरीदारी मराकज बनाए गए हैं, जहाँ किसानों से 3,900 रुपए फी मन गंदम जो है वो खरीदी जा रही है। किसानों की सहूलत के लिए गंदम खरीदारी के तमाम मराकज ईद की छुट्टियों में भी खुले रहे और तमाम अमला इन मराकज पर मौजूद रहा, ताकि इन अयाम में भी गंदम खरीदारी मुहिम जो है वो जारी रहे, जिस पर किसान बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। किसानों भाइयों के लिए सहूलतें काफ़ी दी गई हैं, जो भी आता है आते ही उसी वक्त बारदाना मिल जाता है। जो इंशाल्लाह जो ना वो बड़ा अच्छा तावन कर रहे हैं फूड वाले। छुट्टी के दरमियान भी एडवांस जारी रही है
और जो बिल वाले हैं, आज बैंक बंद था लेकिन फिर भी आज दफ्तर वालों ने काम किया है और बिल भी जारी किए हैं। आज बात से शुरू से फिर भी काम चालू है, बड़ा लोग की मौत से आ रहा है, कोई परेशान हुआ ही नहीं परेशान। दूसरी जानब झैली इंतजामिया के जन्म से गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी और दूसरे अजला में मुंतकली करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जो है वो जारी है और अब तक 25,000 से ज्यादा गंदम की बोरियां बरामद करके उन्हें सरकारी दामों में मुंतकिल किया जा चुका है, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए जो है वो बताई गई है। डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक हसन की हदायत पर जिली महकमा खुराक जो है वो गंदम खरीदारी का हदफ जल्द मुकम्मल करने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है। जी। और हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। यह हफ्ता मनाने का मकसद दुनिया भर में बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर करना है। मलिक उमर की रिपोर्ट देखिए। माहिरीन सेहत के मुताबिक बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत को ताहाल मुकम्मल तौर पर नहीं समझा गया। यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत के तहत दुनिया के बेशतर ममालिक में अप्रैल के आखिरी अशरे में हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाया जाता है। रवां साल ये हफ्ता बिग कैचअप के उन्वान से मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत की कोशिश है कि कोरोना के दिनों में मुतासिर होने वाला वैक्सीनेशन का अमल एक बार फिर अपनी डगर पर आ सके। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि हमारी कोशिश है वबा में वैक्सीनेशन से महरूम रह जाने वाले लाखों बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएं। This World Immunization Week, WHO is highlighting the big catch-up, our year-long effort with countries and partners to get immunization back on track. Our focus is on catching up the millions of children who missed out on life-saving vaccines during the pandemic. बच्चों में कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम होती है, इसलिए वो जल्द बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पोलियो, तशन्नुज, हेपेटाइटिस, टीबी, काली खांसी, खसरा, नमूनिया और गर्दन तोड़ जैसी बीमारियों से लाखों बच्चे हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन अमवात की बड़ी वजह हिफाजती टीके न लगवाना है। लोगों में इस हवाले से शऊर और आगाही को फरोग देकर अमवात की शरह को बड़ी हद तक कम किया जा सकता है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और बल्तिस्तान के जिला शिगर में सियाहती सरगर्मियों का आगाज हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद ने शिगर में मौजूद मशहूर तफरीही मकाम ब्लाइंड लेक का रुख कर लिया। खूबसूरत नज़ारों से आरास्ता झील की सैर करवाएंगे गुलजार शिगरे। बल्तिस्तान के ज़िले शिगर में सयाहती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। सयाहों की बड़ी तादाद ने शिगर में मौजूद मशहूर तफरीही मुकाम ब्लाइंड लेक का रुख कर लिया है। इस झील की जो खुसूसियत ये है कि इसकी आप 3 जानिब आप देखेंगे तो पहाड़ है, एक जानिब है दरियाई शिगर और सहरा। ये तीनों कम्बिनेशन यहाँ इस झील के अलावा आपको जीबी में किसी और झील पे नहीं मिलेंगे। झील के पानी से जहाँ बच्चे खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं पर बड़े कश्तरानी के मजे भी उड़ा रहे हैं। मैं लाहौर से आया और मुझे यहाँ ब्लाइंड लेक पे आके बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर आने वाले सयाह कहते हैं कि कुदरत ने पाकिस्तान को बेपनाह हुस्न अता किया है। हम ब्लाइंड लेक पे मौजूद हैं। यहाँ की बहुत ही खूबसूरत झील है जो अपने पहाड़ की जो चोटियाँ मौजूद हैं इस वजह से नहायत ही दिलकश और खूबसूरत लग रही है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे झील के साथ एक ग्राउंड भी है, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है यहाँ पे बिकॉज टूरिज्म इज़ नॉट दैट प्रमोटेड हियर। तो मैं सजेस्ट करूँगी सब लोगों को आएँ, एक्सप्लोर करें इस लैंड को और अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को दुनिया तक पहुँचाएँ। सयाह कहते हैं कि ऐसे खूबसूरत तफरीही मकामात पर हुकूमत अगर ख़ास तवज्जो दे तो न सिर्फ सयाहत के शोबे में बेहतरी आएगी बल्कि रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के जिला लोधरा में भी ईद उल फितर की 5 छुट्टियां गुजारने के बाद शहरी अपने अपने कारोबारी मराकज़ और दफातर में पहुंच गए हैं और सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स भी खुल गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा लोधरा में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा, लोधरा के शहरी ईद की छुट्टियाँ गुजार कर वापस आए हैं, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब समेत लोधरा में भी शहरी ईद उल फितर की 5 छुट्टियां गुजारने के बाद वापस अपनी दुकानों और कारोबारी मरकज़ पर पहुंच गए हैं। लोधरा के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी खुल गए हैं और तमाम सरकारी और प्राइवेट ऑफिस भी खुले हैं। लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी जो दूसरे शहरों में नौकरी या काम वगैरह करते हैं वो भी वापस अपने काम पर चले गए हैं। अब हम जॉब पे जा रहे हैं दोबारा इस्लामाबाद। लोधरा शहर की रौनकें बहाल हो गई हैं। तमाम बाजार, छोटी और बड़ी मार्केट्स खुली हैं जहां ख़रीदारों का खासा रश नज़र आ रहा है। जी 5 से 6 छुट्टियां गुजार कर
آج دکان پہ آئے ہیں. آج ماشاءاللہ مارکیٹ میں اچھا خاصا رش بھی ہے. ہم 4-5 دن عید کے چھٹیوں کے دن گزار کے آئے ہیں. آج پہلا دن ہے, دکان پہ آئے ہیں. لودھرا سے اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کراچی اور دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیاں سواریوں سے بھری ہیں اور اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں. جی بہت شکریہ عبداللہ. اور ناظرین اب آپ جان سکیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے طاقتور اور طویل سسٹم کے ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. کراچی سے کشمیر تک 28 اپریل سے 7 مئی کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے 90% علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش اور یالہ باری کا امکان ہے. اس دوران اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. مزید آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا. تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہا. اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ مٹھی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، جیکب آباد بھی 41، نواب شاہ 41، سبی 41 جبکہ چور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. موسم کی خبروں سے اتنا ہی. بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.